भारत देश के भंगी चमार और उनका काम पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा रहा है। मेरी भाभी का मायका भोपाल में है। उनकी 60 वर्षीय मां जब बीमार हुई तो वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी, इसलिए उनकी गंदगी उठाने और साफ सफाई का काम उनकी बहू ने किया। लगातार कई दिनों तक यह सिलसिला चला और उनकी मां ठीक हो गई। उस सेवा भाव को देखकर मेरी भाभी अक्सर दूसरों से उनकी तारीफ करते हुए यह कहती हैं कि हम लोग सगे बच्चे हैं, लेकिन अपनी मां की गंदगी उठाने और साफ सफाई करने में हमें घिन आती है। लेकिन उनके भाई की पत्नी ने कभी मुंह नहीं बनाया, न संकोच किया इस काम में। इस बात से यह पता चलता है कि वो अपनी भाई की पत्नी की सेवा से प्रसन्न है, उनकी आभारी हैं और यह मानती हैं कि यह काम हर किसी से नहीं हो पाता, चाहे वह सगा ही क्यों ना हो। ऐसे ही भारत में लंबे समय से गंदगी उठाने और साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों की रही है। अंग्रेजों ने जैसे 1818 में दलित ब्राह्मण के बीच नफरत भरने का काम किया, वैसे ही अंग्रेजों ने सफाई कर्मचारियों के पीछे झाड़ू और आगे हांडी बांधकर चलने वाले दृश्य फिल्मों की तरह बनाए। सफाई कर्मचारी खुद ही जब सफाई करता है तो किसी को छूता नहीं है, क्योंकि कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया छूने वाले को बीमार कर सकते हैं। या उसी तरह है जैसे एक माँ जब अपने बच्चे के जन्म से तब तक उसकी साफ सफाई करती है जब तक उसका बच्चा खुद अपनी साफ सफाई करने में समर्थ ना हो जाए। किसी भी व्यक्ति की गंदगी उठाने और घर मोहल्ला गांव शहर या महानगर में साफ सफाई करने में माँ जैसा ही दिल चाहिए, नहीं तो कोई उस काम को नहीं कर सकता। भारत में सनातन हिंदू धर्म के लोगों को अंग्रेजों और उनके एजेंडों के कारण तिरस्कार झेलना पड़ता है और इतने अपमान और तिरस्कार के बाद आज सरकारी नौकरियों में इनके अधिकार को भी दूसरे वर्ग के लोग छीन रहे हैं। जब सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो दूसरे वर्ग के लोग इन पदों पर भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद ये दूसरे वर्ग के लोग गंदगी उठाने और साफ सफाई का काम नहीं करते। ये कर्मचारी माली, ड्राइवर, जल प्रदाय विभाग में अधिकारियों से साठ-गांठ कर काम करने लगते हैं, जो नियम विरुद्ध और सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन है। उसके बाद उन सफाई कर्मचारियों को जब भारत में साफ सफाई के काम में सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, संविदा और दैनिक वेतनभोगी का काम भी सरकार देना नहीं चाहती। तभी तो देश में करोड़ों सफाई कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के ठेकेदार के यहाँ इस काम को भी की तरह मांगने पर मजबूर हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गंदगी उठाने और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार ने उनको मिलने वाले लाभ से वंचित किया है। मोदी सरकार का पूरे भारत में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान में आप अपने गांव या शहर के कर्मचारियों की सूची निकाल कर देखिए, उसमें आपको किस वर्ग के लोग काम कर रहे हैं यह पता चलेगा। किस एजेंसी के ठेके हैं इस पूरी साफ सफाई प्रक्रिया के कामों में और वह किस वर्ग के हैं। इन सब बातों के बाद भी एक मुख्य बात यह है कि जिन लोगों के बाप दादा और परदादाओं ने भारत देश के लोगों की गंदगी उठाई, पूरे देश की साफ सफाई की, उन लोगों के प्रति लोगों में मेरी भाभी की तरह सम्मान और आदर के भाव के साथ आभारी होने की भावना क्यों नहीं है। क्या भारत का हर नागरिक एक दिन भी वह काम कर सकता है जो यह सफाई कर्मचारी कर रहे हैं? क्या इनकी सेवा हमारी माँ की तरह नहीं है? यदि आपको लगता है कि ये सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग भंगी और चमार हमारी माँ की तरह पीढ़ियों से हमारी सेवा करते आए हैं, तो नेताओं की तरह दिखावा करने के लिए नहीं, हमारे हृदय में इनके लिए माँ जैसा ही मान, सम्मान, आदर और आभार रहना चाहिए, क्योंकि माँ की तरह इनकी सेवा भी, सेवा का मोल आप कभी चुका नहीं सकते, वह अनमोल है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।